मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA द्वितीय वर्ष। रीतिकालीन काव्य कवि केशवदास। प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास के संबंध में पहले चर्चा हुई है। अब उनके संक्षिप्त परिचय के पश्चात उनकी काव्य रचनाएं कौन सी है और उनके काव्य की व्याख्या का कार्य हम आज करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आचार्य केशव का जन्म संवत 1618 विक्रम संवत में तथा मृत्यु संवत 1680 विक्रम संवत में हुई। बहुत से विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। उनका मूल स्थान ब्रज और राजस्थान के दिल्ली और डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। उनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा के राजाओं ने आश्रय दिया था। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने कवि प्रिया में किया है। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मत मंदमती तेहि कुल केशवदास। कवि आचार्य केशवदास को महाराजा राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से आश्रय मिला था और वो आजीवन आश्रय उनका बना रहा। कहते हैं, अकबर से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुराई से निपटाया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह बड़ा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा के शासक बने। उनके शासनकाल में भी केशव का सम्मान बना रहा। इसके अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया। केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। उन्होंने भामह, दंडी, उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों की परंपरा का ही अनुसरण किया है। उनमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे सुंदर नहीं मानते थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति, वैचित्र्य और शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है, जिससे दुरूहता और निरसता उनके साहित्य में आ गई है। और इस दुरूहता और निरसता के कारण एक आलोचक ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया। उनकी रचनाओं में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीन रचनाएं उनकी ख्याति का आधार है और ये प्रबंध रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन भावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देवचरित भी उल्लेखनीय है। केशव की एक नखशिख नाम की रचना भी प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा के साहित्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पहले से मिलने लगा था, का साहसपूर्ण स्थापन किया और निर्वाह किया।
और तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। इस प्रकार केशव कवि भी हैं और आचार्य भी हैं, दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। अब हम केशव के काव्य पर दृष्टिपात करते हैं जो पाठ्यक्रम में है। पहला उनका पद है, छंद है गणेश वंदना शीर्षक से। यह रामचंद्रिका प्रबंध रचना से उद्धृत है। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, जिस प्रकार से कोई बालक कमल के फूल को बहुत सरलता से तोड़ डालता है, क्योंकि वो कमल का फूल कमलिनी जो है बहुत ही उसकी जो डंठल होता है कमलिनी का, वह बहुत ही नाजुक होता है और उसको एक छोटा सा बालक भी उसको तोड़ देता है। जिस प्रकार से बालक मृणालिनी को तोड़ देता है, उसी भांति गणेश जी सभी कालों में अवस्थित जो बड़े बड़े दुख है, अकालुद्दीह दुख, उस प्रकार उन बड़े बड़े दुखों को गणेश नष्ट कर देते हैं। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, जिस प्रकार से बालक मृणालिनी को तोड़ डालता है, उसी प्रकार से गणेश सब कालों में कठिन कराल जो अकारुद्दीह दुख को, दीह का अर्थ है बड़े 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 या विकराल कष्टों को, कठिन कराल जो काल है उसको गणेश तोड़ डालते हैं, अर्थात काल के लिखे हुए को भी वे मिटा देते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, वे विपत्तियों को उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार पद्मिनी या कमलिनी के पात को तोड़ा जाता है। बहुत सरलता के साथ वे उन पापों को नष्ट कर देते हैं, उन विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। पंख जो पताल पे लिपट हुए कलुख को और मनुष्य के पापों को अर्थात कलुख को, कालुष्य को उसी प्रकार पाताल में पहुंचा देते हैं जैसे पंकज या कमल अपने जड़ों में फैले हुए, चारों ओर फैले हुए कीचड़ को नीचे पाताल में या धरती पर बिठा देता है और स्वयं पानी के ऊपर निष्प्रय निर्मल भाव से बना रहता है। तो गणेश की कृपा से समस्त विपत्तियां नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार पद्मिनी के पात नष्ट होते हैं, पद्मिनी के या कमलिनी के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार गणेश की कृपा से तमाम विपत्तियां नष्ट हो जाती है। और जिस प्रकार कमल पंख या कीचड़ को नीचे बिठाकर स्वयं ऊपर बना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के कलुक अर्थात कालुष्य या पापों को भी गणेश नीचे बिठा देते हैं और मनुष्य को पवित्रता प्रदान करते हैं। दूरी के कलंक अंक सम शिष भवशिष सशिषम राखत है केशवदास दास के वपुक को, सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। कि दूरी के कलंक अंक वे गणेश कलंक के भवशीष सम भय सम, भवशीष सशिषम कि संसार के कलंक को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जिस प्रकार
भवशीष शशिशम, जिस प्रकार से निष्कलुष चंद्रमा होता है। राकत है केशवदास के वपुक को, और केशवदास के रखत है केशवदास दास के वपुक को, और केशव कहते हैं कि जो उनका सेवक है उसकी उज्ज्वलता और कांति को बनाए रखते हैं। सांकरे को सांकरन सन्मुख होत देखी, वे सांकरे की सांकरन जो गुलाम है, अर्थात जो पराधीन है, उस पराधीनता की सांकड़ों को अर्थात बेड़ियों को सन्मुख होते ही तोड़ डालते हैं, अर्थात तमाम प्रकार के बंधनों को नष्ट करने वाले हैं गणेश। 10 मुख मुख जो वे गजमुख मुख को, स्वयं रावण 10 मुख भी गजमुख मुख को गणेश भगवान के मुख के दर्शन के लिए व्यग्र रहते हैं। स्वयं रावण भी गणेश के मुख के दर्शन के लिए व्यग्र रहते हैं। इस प्रकार की वंदना उन्होंने गणेश जी की है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, दूसरा पद है सरस्वती वंदना। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। कि वाणी या सरस्वती जग की रानी है, अर्थात पूरे संसार की अधिष्ठात्री है वह। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कौन दो उदार कौन की भई। कि इस सरस्वती की उदारता का वर्णन करे, इस प्रकार की मति जगत में किसी के पास नहीं है। किसी के पास में इतना बौद्धिक वैभव नहीं है कि वो जगत की पटरानी सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। अर्थात सरस्वती की उदारता वर्णनातीत है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, देवगण प्रसिद्ध सिद्ध लोग, तपस्वी ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, तपस्वी वृद्ध लोग, न जाने कितने कितने विद्वान लोग, कहीं कहीं हारे सब कहीं न केहू लही, कि उन्होंने बार बार सरस्वती के गुणों का वर्णन किया है। इसके बावजूद पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। केशवदास कहते हैं कि संसार में भावी भूत वर्तमान इतिहास में लोगों ने इनका वर्णन किया, वर्तमान में वर्णन कर रहे हैं, और भावी अर्थात भविष्य में भी इनके गुणों का बखान किया जाएगा। केशवदास का केहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि आज तक किसी से सरस्वती के गुणों का बखान नहीं किया गया। वर्णेपति 4 मुख के इनके पति जो है, जो ब्रह्मा जी हैं, वो 4 मुखों से इनका वर्णन करते हैं। 4 वेद हैं। पूत वर्णे 5 मुख, और इनके पुत्र शंकर 5 मुखों से सरस्वती की महिमा का गान करते हैं। देखिए, शंकर को यहाँ पुत्र कहा गया है सरस्वती का, क्योंकि शंकर का जन्म ब्रह्मा जी की भौहों से हुआ था। इसके कारण इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। वर्णेपति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाति वर्णे 6 मुख। नाति अर्थात कार्तिकेय। कार्तिकेय 6 मुखों से इनकी वंदना करते हैं और इनके गुणों का गान करते हैं। तदपि नहीं तद उसके बावजूद इनकी उदारता जो है वो सदैव नई लगती है। अर्थात ऐसे लगता है कि अभी भी वर्णन के लिए बहुत सी चीज़ें बाकी पड़ी है। तो केशवदास का यह सरस्वती वंदना पद अत्यधिक मार्मिक पद है। सरस्वती के गुणों को वर्णनातीत रूप में अभिव्यक्त किया गया। इसके पश्चात है श्री राम वंदना। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण। कैसे कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु
पुरुष पुराण, पूर्ण पुराण कौन है? ब्रह्मा जी। तो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हैं श्री राम। श्री राम में पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण पुराण। और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, परिपूर्ण, जो पूरे हैं, अर्थात उनमें कोई अधूरापन नहीं है। श्री राम के व्यक्तित्व में पूर्णता है। बतावे न बतावे और उक्ति को कि पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम श्री राम पूरे हैं, अर्थात पूर्णता के प्रतीक हैं, और उनके संबंध में कोई और उक्ति नहीं बताई जाती। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझन, के जिन्हें दर्शन देते हैं, दर्शन देत, जिन्हें दर्शन देते हैं, दर्शन समझन है, वो भी उन्हें रंच मात्र ही नहीं समझ पाते। नेति नति कही वेद छाड़ी आन युक्ति को। इसी कारण जो वेद है वे भी उनके संबंध में नेति नेति, अर्थात आगे बहुत कुछ कहना शेष है, नेति नेति कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी युक्ति राम को जानने की नहीं बताते। जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास कहते हैं कि राम के इस वर्णनातीत स्वभाव को और उनके गुणों को जानकर ही मैं निरंतर राम राम का जाप करता रहता हूँ। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, और इसमें मुझे पुनरुक्ति के का भय रंच मात्र नहीं सताता कि कविता में कोई दोष भी इससे आ सकता है। रूप देही अणिमा ही गुण देही गरिमा ही, कि श्री राम का रूप अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करने वाला है, उनके गुणों का स्मरण गरिमा सिद्धि का प्रदायक है। भक्ति देही महिमा ही, और उनकी भक्ति करने का अर्थ है कि मनुष्य को, साधक को महिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और नाम देही मुक्ति को, और उनके नाम का बराबर निरंतर स्मरण करने से मनुष्य को मुक्ति का लाभ होता है। इस प्रकार कवि केशवदास ने उनके राम के नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। भरत केकई संवाद महत्वपूर्ण है। मातु कहा नृप तात गये सूर लोकहि, क्यों सुत शोक भये। भरत और केकई का संवाद है। भरत प्रश्न करते हैं और केकई उसका उत्तर देती हैं। मातु कहा नृप, कहे माता, नृप अर्थात पिता कहाँ हैं। तात गये सूर लोकहि, भर केकई उत्तर देती है कि तात सुरलोक अर्थात स्वर्ग लोक चले गए हैं। क्यों? भरत प्रश्न करते हैं कि क्यों, कैसे चले गए एकाएक। तो वो जवाब देती है सुत शोक लये, कि पुत्र के वियोग के कारण दशरथ अर्थात तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। सुत कौन सु। भरत पुनः संवाद करते हैं माता से कि कौन से पुत्र के वियोग में। तो माता जवाब देती है राम। भरत पुनः पूछते कहाँ है अबे, क्या वे अब कहाँ है राम। और केकई उत्तर देती है वन लक्ष्मण सिय समेत गए, कि वे लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर वन में चले गए हैं। वन काज कहा कही। भरत पुनः प्रश्न करते हैं कि वन में किस कार्य से गए हैं। केकई कहती है केवल मो सुख, कि केवल मेरे सुख के कारण तो को कहाँ सुख याम में भये। केवल मेरे सुख के कारण मैंने उन्हें वनवास दिला दिया, तो को कहाँ सुख याम में भये। मैं नहीं जानती कि तुझे इसमें कौन सा सुख होने वाला था। तुमको प्रभुता दिक्कतों को कहा अपराध बिना शीघ्र ही हुए।
भरत कैकेयी को धिक्कारते हैं माता को, तुमको प्रभुता कि तुमने शासन की लिप्सा या प्रभुता की लिप्सा वश ऐसा पाप कार्य किया है, तुमको प्रभुता धिक् तोको और इसके लिए तुम्हें धिक्कार है। कहा अपराध बिना शीघ्र ही है कि तुमने बिना ही अपराध किए सभी लोगों को मरवा दिया है, मार दिया है, अर्थात लोगों को भीतर से बहुत ही आहत किया है माता तुमने। तो यह भरत और कैकेयी का संवाद बहुत ही मार्मिक है और भरत के व्यक्तित्व की विशिष्टता को प्रतिबिंबित करता है। केशव का पंचवटी वर्णन भी बहुत प्रसिद्ध है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। पंचवटी में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास करते समय कुछ समय वास किया था और उस पंचवटी की शोभा बहुत ही सुंदर है। इसलिए केशवदास उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मीचु घटी हो घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। अग ओग के बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चौ औरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। कि जिस प्रकार से धूर जटी अर्थात महादेव के पास जाने से तमाम प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं, उसी प्रकार का वातावरण पंचवटी में है। सब जाति फटी दुख की दुपटी की पंचवटी में प्रविष्ट होते ही तमाम प्रकार की दुख की दुपट्टियाँ अर्थात दुख के परिधान समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी और उसका वातावरण इतना पवित्र और निर्मल है कि कपटी मन के लोग कपट के साथ में एक घटी अर्थात क्षण भर भी वहाँ नहीं रुक पाते। निघटी रुचि मीचु घटी हो घटी, निघटी निघटी रुचि मीचु घटी हो घटी। कवि कह रहा है कि निश्चय ही, निघटी का अर्थ है निश्चय, निश्चय ही मृत्यु यहाँ पर घटती चली जाती है। निघटी रुचि मीचु, मीचु का अर्थ है मृत्यु, घटी हु घटी। प्रतिपल मौत का भय कम होता जाता है। घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी। और इसमें प्रवेश करते ही जो साधक है, जति लोग है, जति अर्थात तपस्वी और जग के जीव दोनों की तट्टी अर्थात त्राटक मुद्रा भी छूट जाती है। अर्थात पंचवटी में प्रवेश करने पर जितनी योग की विधियां हैं, साधना की जितनी पद्धतियां हैं, वे सब निरर्थक हो जाती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी। संसार के पापों की जो बेड़ी है वो बेरी का है बेड़ी, कटी विकटी और एकाएक वो बंधन उन बेड़ियों के टूट जाते हैं। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और प्रविष्ट होते ही वहाँ पर गुरु के ज्ञान रूपी वटी प्राप्त हो जाती है। अर्थात मुक्ति का संदेश मिलना शुरू हो जाता है। चौ और नाचती मुक्ति नटी। पंचवटी में चारों ओर मुक्ति या मोक्ष ही व्याप्त है। चौ और नाचती मुक्ति नटी, मुक्ति रूपी नटी यहाँ पर सदैव नृत्य करती रहती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी। कि महादेव के गुण अर्थात गुणों के समान ही यह वन जो है पंचवटी नाम का वन उतने ही प्रभाव वाला है जितना महादेव या शंकर के प्रभाव
का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार का एक पद है रावण हनुमान संवाद। रे कपि कौन तू, रावण प्रश्न करता है कि हे कपि, ये बंदर तुम कौन हो? अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। हनुमान उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का नाश करने वाला हूँ और रघुनंदन राजा राम जैसे बलवान का दूत हूँ। को रघुनंदन, अरे रावण कहता है कि किस रघुनंदन की बात कर रहे हो, किस राम की बात कर रहे हो? तो हनुमान उत्तर देते हैं त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, कि जिन्होंने त्रिशिरा को मारा, खर दूषण को मारा, और जो इस जगत अर्थात भूमिक भू का भूषण अर्थात अलंकार है, जिससे यह भूमि जिनके कार्यों से सुशोभित होती है, उस राम का मैं दूत हूँ। सागर कैसे तर्यो? रावण कहता है कि तुमने सागर का तरण कैसे किया? जस गोपद, कि जिस प्रकार से मनुष्य के लिए गोपद अर्थात गाय के पैर के निशान छोटे होते हैं, उसी प्रकार से मेरे लिए तुम्हारा ये लंका के आगे आ गया सागर था। काज कहा, रावण पूछता है कि किस कार्य से तुम यहाँ आए हो? तो हनुमान जवाब देते सी चोर ही देखो, कि सीता के चोर का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कैसे बंधायो? रावण फिर प्रश्न करते हैं कि तुमने इतने बड़े लक्ष्य को हाथ में लेकर लंका में प्रवेश किया है, तो फिर तुम बंद क्यों गए? तो हनुमान बहुत अच्छा जवाब देते हैं, जो सुंदरी तेरी चूही दृग सोवत पातक लेखो, कि मैं बंद तो इसलिए गया कि मेरे से एक पाप हो गया। और वह पाप कौन सा पाप हो गया? कि तुम्हारे राजमहलों में सोई हुई सुंदरियों को मैंने आंखों से स्पर्श कर लिया, इसलिए मेरे पर ये बहुत बड़ा पाप हो गया, और उस पाप के कारण ही मुझे तुम्हारे इन परिचरों की रस्सी में मुझे बंधना पड़ा, अन्यथा मैं तुम्हारे वश में आने वाला ही नहीं था। इस प्रकार केशवदास के ये बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, जो व्याख्या की दृष्टि से कई बार पूछे जाते रहे।